एक्सपेंशन को लेकर लोगों के मन में एक बड़ा कंफ्यूजन है कि यूजर की कर्स एनर्जी बढ़ाती है और यूजर की कर्स टेक्निक को बूस्ट करती है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अब तुम बोलोगे कि हाँ कुछ भी, डोमेन एक्सपेंशन करने वाला अपने डोमेन के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। हाँ आप सही हो, पर ये आधा सच है। रुको, इससे पहले कि आप अपने दिमाग में कुछ भी खिचड़ी पकाओ, आपको समझना होगा कि डोमेन कैसे बनता है और काम कैसे करता है। तो एक डोमेन को बनाने में सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी लगता है और इसीलिए डोमेन बनाने का फायदा भी सबसे ज्यादा होता है। पर क्या आपको पता है डोमेन कैसा बनेगा? ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला ज्यादातर लोगों को पता है, पर दूसरा जिसके बारे में आपको नहीं पता। पहला, देखो यूजर के पास जिस तरह का कर्स टेक्निक होगा उसी तरह का डोमेन भी बनेगा और पावर बूस्ट होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मेगुमी 10 शैडो टेक्निक यूज करता है और मेगुमी का डोमेन है सिमेरा शैडो गार्डन, जिसमें कई सारी शिकिगामी को एक साथ समन कर सकता है और उसका क्लोन भी बनाता है। वैसे ही जोगो का डोमेन देखो, माहितो का डोमेन देखो, ये सभी डोमेन यूजर के कर्स टेक्निक से जुड़ा हुआ है। मतलब जैसा कर्स टेक्निक वैसा डोमेन। इनफैक्ट किंग ऑफ कर्सेस सुकुना का डोमेन भी कर्स टेक्निक से जुड़ा हुआ है। सुकुना यूज करता है डिसमेंटल और डोमेन में अंधाधुन डिसमेंटल यूज करता है। दूसरा, ये बात पूरी तरह से सच है कि डोमेन कर्स टेक्निक पर ही निर्भर करता है, पर कुछ मामलों में जो डोमेन बना रहा है उसके नेचर पर भी डोमेन डिपेंड करता है। कुछ समझ में नहीं आया ना? बताता हूँ। आपको हिगुरुमा का डोमेन याद है? अरे हाँ, वही कोड वाला। देखो, हिगुरुमा का कर्स टेक्निक है डेडली सेंटेंसिंग और यही हिगुरुमा का डोमेन भी है। तो हिगुरुमा का डोमेन हिगुरुमा के नेचर पर कैसे डिपेंड हुआ? तो आपको ये बात पता है कि हिगुरुमा एक लॉयर है और हिगुरुमा के नेचर और दिमाग में पहले से ही सेट है लॉयर, इसीलिए हिगुरुमा का डोमेन एक कोर्ट रूम जैसा है। अभी नहीं समझे? और एक एग्जांपल देखो, किंजी हकारी, जो अपने कर्स टेक्निक से ऐसे छोटे छोटे चीजों को ला सकता है, लेकिन हकारी के डोमेन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। हकारी एक फाइट क्लब चलाता है जिसमें गैम्बलिंग होता है और हकारी को जुत्सु हाई से गैम्बलिंग की वजह से ही निकाला गया था। और गेस व्हाट, हकारी के डोमेन का नाम क्या है? आइडल दैट गैम्बल, जो कि एक पोचिंको गेम की तरह है। और जैसे ही जैकपॉट लगता है 4 मिनट 11 सेकंड के लिए अनलिमिटेड कर्स एनर्जी और लगातार आरसीटी चलती रहती है। देखो, एक डोमेन कैसा बनेगा ये डिपेंड करता है उस पर जो डोमेन बना रहा है। डोमेन हमेशा अकॉर्डिंग टू यूजर के कर्स टेक्निक या फिर अकॉर्डिंग टू यूजर के नेचर के हिसाब से बनता है। तो इतने सारे डोमेन में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन कौन सा है? देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन को डिसाइड करने से पहले हमें 3 फैक्टर को समझना होगा जो किसी भी डोमेन को स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइड करने के लिए जरूरी होता है। और तीसरा वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला कर्स एनर्जी, दूसरा कर्स टेक्निक। तो जब भी हम किसी डोमेन को स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए कंपेयर करेंगे तो 2 डोमेन होंगे, एक कमजोर और एक ताकतवर। ये तो साफ है, जिसके पास ज्यादा कर्स एनर्जी होगी और जिसका कर्स टेक्निक ज्यादा ताकतवर होगा उसका डोमेन ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। और ये चीज सीजन 1 में ही हमें क्लियर कर दिया था जब गोजो वर्सेस जोगो हुआ था। एक कमजोर डोमेन के अंदर ताकतवर डोमेन को खोलोगे तो कमजोर वाला डोमेन कैंसिल हो जाएगा, और अगर एक ताकतवर डोमेन के अंदर कमजोर डोमेन को खोलोगे तो कमजोर डोमेन काम नहीं करेगा। लेकिन अगर दोनों डोमेन इक्वल पावरफुल हो तो तब आता है तीसरा फैक्टर, टाइमिंग। जिसने मांगा पढ़ा है उसको तो ये बात पहले से ही पता है। गोजो और सुकुना के डोमेन का पावर इक्वल है, मतलब बराबर। गोजो और सुकुना लगातार एक ही टाइम पर डोमेन एक्सपेंशन करते हैं, इसीलिए गोजो और सुकुना दोनों का कर्स टेक्निक डोमेन के अंदर काम नहीं करता। और उसके बाद गोजो 5वीं बार में गोजो सुकुना से 0.02 सेकंड पहले डोमेन खोल लेता है और सुकुना का काम तमाम। जुजुत्सु काइसेन में उसी का डोमेन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है जिसका कर्स एनर्जी सबसे ज्यादा है, कर्स टेक्निक पावरफुल है और सही टाइमिंग पर डोमेन खोल पाता है। पर क्या आपको पता है डोमेन भी 2 टाइप के होते हैं? हाँ पता है। एक गोजो के डोमेन जैसा जिसमें बैरियर होता है और दूसरा सुकुना के डोमेन जैसा जिसमें कोई बैरियर नहीं होता। नहीं, मैं आपको बता दूं, गोजो और सुकुना दोनों का डोमेन एक ही टाइप में आता है, जिन्हें लेथल डोमेन या मॉडर्न डोमेन भी कह सकते हो, और दूसरा नॉन लेथल या क्लासिक डोमेन कह सकते हो, जिसके बारे में आपको नहीं पता। लेथल डोमेन नॉन लेथल डोमेन का एडवांस वर्जन है। लेथल डोमेन को नॉन लेथल डोमेन से अलग बनाती है इंस्टेंट किल और गारंटेड हिट। लेथल डोमेन से गारंटेड हिट और इंस्टेंट किल पक्का है, इसीलिए ओपोनेंट एक बार डोमेन के अंदर फंसने पर उसका हारना तय है। और यही वजह है कि लेथल डोमेन में बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी लगती है और इसे बनाना डिफिकल्ट होता है। गोजो का डोमेन, सुकुना का डोमेन, जोगो का डोमेन, माहितो का डोमेन, डैगोन का डोमेन, ये सभी लेथल डोमेन है।
नॉन लेथल डोमेन। देखो, नॉन लेथल डोमेन में गारंटेड हिट और इंस्टेंट किल का कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि नॉन लेथल डोमेन में गारंटेड हिट और इंस्टेंट किल का कोई सिस्टम होता ही नहीं है। इसीलिए इसमें कर्स एनर्जी कम लगता है और आसानी से बनाया जा सकता है। और इसीलिए पुराने टाइम पर सभी जुजुत्सु सॉर्सर के पास डोमेन होता था। आकारी का डोमेन, युरुमा का डोमेन, ध्रुव लकड़ावाला का डोमेन, ये सभी नॉन लेथल डोमेन है। देखो, डोमेन एक्सपेंशन का सिंपल सा फंडा है। एक डोमेन बनाने में सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी खर्च होता है और इसका फायदा भी उतना ही ज्यादा होता है। ओपोनेंट डोमेन के अंदर फंसने के बाद कहीं भाग नहीं सकता। गारंटेड हिट और इंस्टेंट किल भी पक्का है, इसीलिए ओपोनेंट का हारना भी पक्का है। पर डोमेन खोलने का एक सबसे बड़ा नुकसान है, जिसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। डोमेन खोलने के बाद एक सर्टेन टाइम के लिए कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर पाओगे और कर्स एनर्जी पहले के मुकाबले कम हो जाएगी और बॉडी भी कमजोर हो जाएगी। और अगर इसके बाद भी फिर से लेथल डोमेन खोलोगे तो आपका मरना पक्का है। डोमेन खोलने से ब्रेन को डैमेज पड़ता है और ये चीज मांगा में कंफर्म किया है। और अगर इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। देखो, मैं तो इतना ही कहूंगा, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगले वीडियो का इंतजार करो।